तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको लगातार जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 से संबंधित प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल ही हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो अभी जाएं और मौका का फ़ायदा उठाएं। आप चैनल पर जाकर विजिट करिएगा, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में सारा कुछ बिल्कुल ही फ्री में आपका सेट उपलब्ध करा दिया गया है। अब जाकर वहां से आप अपने सॉल्यूशन को, आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द ले लिया जाएगा। तो आप अभी से प्रैक्टिस पर लग जाओ। ठीक है, तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट डालते जा रहे हैं, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, ठीक है, सभी का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, जितना प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है, ऐसे तो आपने पहले से भी पढ़ के रखा होगा चैप्टर बाय चैप्टर करके। लेकिन हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट जो आ रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई वहाँ पर पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो आप जाकर अच्छा अच्छा क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है, आप जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और नंबर भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना नंबर, कितना कितना नंबर आपका ऑब्टेंड हो रहा है। और जब मैं आपको जब आपको सोल्यूशन जिस समय करवाता हूँ तो उसमें बोलता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो उस समय दिया करिए उत्तर कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज एक धमाकेदार सेट स्टार्ट करने वाले हैं, ये मैथ का है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें कह रहा है एक आदमी जो है ए बी डैश, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए बी डैश के बारे में कह रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इधर से देखिएगा बी डैश सी डैश 4 सेंटीमीटर। तो इधर से 5 सेंटीमीटर आया है और इधर से 4 सेंटीमीटर शो कर रहा है फिगर में। कह रहा है इस रास्ते के बदले वह कैसे आता है। तो ए से बी, फिर बी से सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो इस तरह से वो रास्ता को तय करता है, मतलब ये सीधा रास्ता तय ना करके वो इस रास्ता का सहारा लेता है। तो कह रहा है तो वह उस संक्षिप्त रास्ते की अपेक्षा कितनी अधिक दूरी तय करेगा, मतलब अंतर आपको निकाल देना है कि इसका अंतर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बस वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करिएगा ना, ये जो 5 दिखाई दे रहा है उसे लिख लीजिए, और इधर 4 दिखाई दे रहा है तो उसे लिख लीजिए, और टोटल जोड़ कर बताइए कितना आता है। तो फिलहाल आप जब जोड़िएगा तो आप कहिएगा कि सर ये 9 आता है जोड़कर टोटल। ठीक है, तो ऐसे तो इसको 9 सेंटीमीटर लग जाएगा अगर सीधा सीधी जाएगा तो। लेकिन अगर इस साइड से अगर ये जाएगा तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, पहले वो कितना बार दिया हुआ है तो उसे आप ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 बार लिखा हुआ है। कितना बार लिखा हुआ है? 10 बार। ठीक है, तो ऐसे जाएंगे तो 10 बार हो जाएगा, लेकिन ऐसे जाएंगे तो 9 बार। तो वही पूछ रहा है ना कि आप अंतर बता दो। ठीक है, तो 10 में 9 अगर घटाएंगे तो कितना का अंतर आ जाएगा? 1 का अंतर आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 83524 और 4365 के योगफल में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 900 गुना 100 प्राप्त हो जाए। तो पहले कह रहा है योगफल, तो पहले आप इसका योगफल निकाल लीजिए। मतलब जो लिखा हुआ है ना 83524, ठीक है, और योगफल कैसे किस में निकालना है, ये लिखा हुआ है 4365। तो सबसे पहले आप इसका योगफल करके बताइए कि किसका योगफल कितना आएगा। ठीक है, जब आप इसका योगफल करिएगा ना तो ये आ जाएगा 87889। ठीक है, तो ये योगफल करने पर इतना आ गया। ठीक है, अब आगे चलिए तो इसे आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसे भी हम लोग गुना कर लेते हैं और उसके बाद उसे हम घटा देंगे तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ, लेकिन इसका ये मैंने यहाँ पर जोड़ा है तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ था? 87 जो लिखा हुआ था उसे हम लिख देते हैं, और यहाँ पर देखिए लास्ट में कह रहा था 900, है ना। क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कह रहा था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ।
यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दें, 900 गुना 100 करना है, 900 गुना 100 करना है, 900 गुना 100 करना है। तो इससे पहले आप गुना कर लीजिएगा, तो कितना जीरो बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसे घटा देना, अभी मैंने आपको जोड़ कर जो लाया था ना, बस उसी को आपको माइनस कर देना है। यानी कितना माइनस करना है, तो 87889, ठीक है, इतना माइनस करना है। बाकी आप घटा कर बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब आप घटाइएगा तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसे थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि एक इंजन 1 मिनट में 95 लीटर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक इंजन 1 मिनट में 95 लीटर पानी देता है, तो 13,965 लीटर पानी देने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा वो आपसे पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस भाग दे दीजिए। लिखा हुआ है 13965, है ना, 965। अब बटा में कितना कर लीजिएगा, 95, ठीक है। तो बस इसे ही आपको भाग करके बताना है कि ये कितना आएगा। तो बताइए भाग करके कितना आएगा। तो जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 147, 147 मिनट, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 147 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। तो इसे सबसे पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, इरेज करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बनाना शुरू करेंगे। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम चीनी को, पहले हमको ये बताइए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता था। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यही होता है ना। 1 किलोग्राम चीनी को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का भार क्या होगा। तो 5 भाग में बांटना है तो 5 से भागा दे देंगे। तो जब 5 से आप भाग दीजिएगा तो ये 200 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 200 ग्राम। क्लियर है, ऑल ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है 39/1000, ये लिखा हुआ है कितना, 39/1000, है ना। कह रहा दशमलव तो सिंपल है, ठीक है। 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, क्योंकि आपका नीचे में 1000 है, तो पहले तो आपको 39 ही लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर दशमलव, और यहाँ जीरो। 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, मतलब 0.039 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगता है ये क्वेश्चन अधूरा है, एक सेकंड थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन जोड़ देता हूँ। कह रहा नीचे दिए गए चित्रालेख में अलग अलग वर्षों में विद्यालय में छात्रों की संख्या दिखाई गई। अच्छा ये फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर थोड़ा सा छूटा हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, अभी मैं इसे जोड़ देता हूँ। खैर देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रलेख में अलग अलग वर्षों में विद्यालय के छात्रों की संख्या दिखाई गई है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाया गया है। यदि एक वर्ग का मतलब, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक वर्ग का मतलब कितना वर्ग, एक वर्ग का मतलब कितना होना चाहिए, 100। मतलब एक बक्सा जो रहेगा ना वो 100 के बराबर है। एक बक्सा कितने के बराबर है, वो 100 के बराबर है, ठीक है। इतना पहले आप ध्यान रखिएगा, मैं आगे क्वेश्चन आपको ला रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बस इतना याद रखिएगा कि एक वर्ग जो है वो 100 के बराबर है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन आ चुका है। तो वहाँ पर मैंने आपको क्या याद रखने के लिए कहा था कि एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स बराबर कितना होता है, 100 होता है। एक बॉक्स में कितना होता है, 100। एक सेकेंड, एक बॉक्स बराबर कितना होता है, 100 होता है।
तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है ना कि 1998 में बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1998 में पूछ रहा है, तो हमको पहले ये बताइए 1998 में कितना बॉक्स है। तो आप कहिएगा कि सर 1998 में 4 बॉक्स है। 1998 में कितना बॉक्स है, तो 1998 में 4 बॉक्स है। और जबकि एक बॉक्स का मतलब कितना होता था, तो बोलिएगा सर एक बॉक्स का मतलब 100 होता था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस इसे आप सिंपल गुना कर लीजिएगा, गुना करके बताइए कितना आएगा, 400। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। ये देखिए थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन है। तो ऐसे तो भयानक क्वेश्चन नहीं, ऐसे तो देखने में आपको लगता होगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है। मैं अगर शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बताऊंगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा, लेकिन आपको समझना भी है कि हम लोग क्या, जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है पहले आप समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक ये कहता है ना कि आगे वाला जो एक लिखा हुआ 1/1 है ना, लिखा हुआ 1/1, मतलब 1/1 कहने का मतलब एक ही होता है, एक उठा लीजिए माइनस का सिंबल दीजिए, और लास्ट में जो 1/10 लिखा हुआ था 1/10 लिख दीजिए। सिंपल, बस इसका कैलकुलेशन करके बताइए कितना होगा। तो जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा 9/10। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 9/10। तो बस सिंपल है, आगे वाला उठा लीजिएगा 1/1, तो 1/1 कहने का मतलब एक ही होता है, और फिर लास्ट वाला उठा लीजिएगा 1/10, दोनों को घटा लीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक तो यही है, लेकिन आपको समझना भी है कि आखिर ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए आप वीडियो पर लगातार बने रहें। थोड़ा सा हम लोग इसे अगला पेज में मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको लिखाई शुरू में जो दिखाई दे रहा है पहले आप एक समझ लीजिए, उसके बाद आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। शुरू में लिखा हुआ है 1/1 गुना 2, ऐसे करके लिखा हुआ है। मतलब सिंपली अगर हम इसे आपका सॉल्यूशन अगर आपको मैं करके बताऊं तो ये 1/2 होगा, यही होगा ना, मतलब हाफ आएगा, है ना, 1/2 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आगे पेज पर लेकर चलता हूँ। क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था 1/1/2 ऐसे करके लिखा हुआ था। इसे मैं एक तरीका से और भी लिख सकता हूँ, कैसे सर, तो देखिए इसे मैं ऐसे भी करके लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से भी, कैसे, आपका जो 1 है वो जो 1 है ना, यहाँ पर जो 1 है, जो 1/1 कहने का मतलब 1, वो आप ले लीजिएगा, और जो 1/2 है वो ले लीजिए, दोनों को घटा लीजिएगा। जब आप घटाइएगा ना तो इसका आंसर 1/2 ही आएगा कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। वहाँ पर हम लोग गुना भी कर रहे थे थोड़ा, इसके पहले मैं जब आपको बता रहा था या तो आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से वैसा हो गया था। तो शॉर्ट में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट में किस तरह से बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग में थोड़ा बनाना है तो आप लॉन्ग में भी इसे बना सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग में कैसे बनाया जाता है तो वो थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते थोड़ा सा समझिएगा। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे ये 1 है और ये नीचे में 1 है, तो 1/1 कहने का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब माइनस करिएगा, उसके बाद ये 1/2 है तो 1/2। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर जब इसे आप सॉल्यूशन करिएगा ना, 1 में 1/2 यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 ही आएगा। और जब अलग से इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे ना, जैसे करिए सॉल्यूशन, ऊपर 1 है, ठीक है, और नीचे में 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही आ गया। ठीक है, देखिए दोनों का सॉल्यूशन एक ही जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी लिखा हुआ रहेगा तो उसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला है, इस पर ध्यान दीजिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए आप। ठीक है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं डिटेल में, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/2 × 3, यही ना है।
तो इसे कैसे लिखेंगे, तो पहले ये जो 1 है ये 2 है, पहले आप इसको लिख लीजिए, यानी लिखेंगे 1/2, ठीक है, और माइनस दीजिएगा, उसके बाद ये 1 है ये 3 है, तो फिर लिख देंगे 1/3, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पता है जब आप सॉल्यूशन करिएगा ना, इसका सॉल्यूशन करिएगा तो घूम फिर के यही सारा कुछ आ जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें जो सारा डेटा दिया हुआ है उसे मैं इसी फॉर्मेट में तोड़ता हूँ, ठीक है, इसी फॉर्मेट में ब्रेक करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखाएगा सब, ठीक है। तो 2 को तो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका है, तो इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, ये सारा कुछ डेटा जो दिया हुआ है इसे मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। तो पहला को मैंने ब्रेक करके दिखा दिया, दूसरा को भी कर दिया, उसी तरीक़ा से तीसरा को भी करूँगा। एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट वाला को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको अगला पेज में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा आप तसल्ली से ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाला हम तोड़ के क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 1 - 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे 1/2 - 1/3, इस तरह से लिखेंगे। उसी प्रकार से आगे हम लोग ब्रेक करते चल जाएंगे, यानी 1/3, एक सेकेंड, ठीक है, और माइनस 1/4 है ना, और उसके बाद डॉट 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 दिया हुआ है, और लास्ट वाला तोड़ेंगे तो 1/9 माइनस 1/10 है ना। तो इस तरह से आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगला पेज में मैं आपको करके लेके जा रहा हूँ। तो इसे हम लोग तोड़ के क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब का जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, सब के ब्रैकेट वाला तोड़ लीजिए, ठीक है। तो जैसे 1 ये लिखा हुआ 1 - 1/2, और उसके बाद ये प्लस है ये माइनस है ना, तो प्लस ये सबको पहले तोड़ लेना। पहले ध्यान दीजिए अगला पेज पर, देखिए क्या क्या लिखाएगा। पहला में लिखा है 1 - 1/2, उसके बाद प्लस था, है ना, तो ब्रैकेट हटा लेना है, तो 1/2, उसके बाद -1/3, देख लीजिएगा एक बार, प्लस अगला वाला में तोड़ेंगे तो 1/3, और उसके बाद -1/4। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट को सिर्फ हटाया और इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब फिर उसके बाद प्लस करके डॉट 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 करके उसे भी हम लोग थोड़ा सा तोड़ लेंगे। क्या था 1/9 और -1/10, ठीक है, यही था ना, देखिए बस यही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ब्रेक किया है, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है यहाँ पर। तो 1 ये 1/2 है, और यहाँ पर इसको सबको मैंने ब्रैकेट से हटा दिया है। तो ब्रैकेट से जब हटाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा, यही सारा कुछ बचेगा, ठीक है, यही सारा कुछ बचेगा ना, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो गया, माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, और आगे जो जाएगा वो प्लस में। एक समय ऐसा आएगा कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा क्या, ये आगे वाला जो ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये आगे वाला जो 1 दिया हुआ ये बचेगा, और ये -1/10 जो लिखा हुआ सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो बस दोनों को सॉल्यूशन कर लेना है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा सॉल्यूशन करके, तो बस इसी का आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9/10। तो ये इसका पूरा फुल डिटेल था, ठीक है। तो डिटेल में इस प्रकार से बनता है, बाकी आपको शॉर्ट में बनाना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप शॉर्ट में भी बना सकते हो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है, एक श्रमिक को 50 रुपया दैनिक मजदूरी पर 15 दिनों के लिए रखा गया है, मतलब 50 रुपया डेली मिलेगा, और 15 दिन तक, अगर हम 15 दिन तक काम करेंगे तो 50 रुपया के हिसाब से डेली हमको दिया जाएगा, ठीक है। और एक दिन अनुपस्थित होने पर, अब्सेंट होने पर 25 रुपया दंड के रूप में काट लिया जाएगा। अगर एक दिन हम काम नहीं करते हैं तो 25 रुपया के हिसाब से काट लिया जाएगा। यदि उसे टोटल कितना मिलता है 375 रुपया, तो उसने कितने दिन काम किया, ठीक है। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, अगर आप शॉर्ट से बनाना चाहते हो शॉर्ट में, तो ये शॉर्ट में आराम से बन सकता है, नहीं तो इसके लिए फिर लॉन्ग मेथड भी है।
तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में ही बताता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे इस तरह से आप समझिएगा, जैसे ये 15 दिन है ना, ठीक है, कितना दिन है ये 15 दिन लिखा हुआ, ठीक है। तो 15 को हम कैसे करके लिखेंगे, 10 + 5 ऐसे करके लिखेंगे ना, ठीक है, 10 + 5 करके लिखेंगे। आप पहले 10 दिन का निकालो कि 10 दिन में कै रुपया मिलेगा, ठीक है, 10 दिन में कै रुपया मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 × 50 कर लेंगे ना, क्योंकि 50 रुपया के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया 10 × 50, ठीक है। अब देखिए 10 दिन का तो मिल गया, तो जो 5 दिन जो बच गया वो 5 दिन हो गया अब्सेंट वाला, ठीक है। इतना दूर क्या था, मिलने वाला था, मिलने वाला, ठीक है, मतलब इतना दैनिक मजदूरी मिला। तो इसको अगर हम गुना करेंगे, इसको पहले आप गुना कर ही लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप जो 5 दिन बचा, तो 5 दिन बचने का मतलब 5 दिन अब्सेंट हो गया। तो अब्सेंट कितना दिन हो गया, 5 दिन अब्सेंट हो गया। तो जब अब्सेंट होते हैं तो कितना रुपया के हिसाब से काट लिया जाता है, 25 रुपया के हिसाब से काट लिया जाता है। तो यानी ये टोटल करिएगा तो 125 रुपया हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो उधर आया था 500 रुपया, 500 में 125 आप घटा लीजिए, जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 375। अब देखिए तो क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, उसे कितना मिला, 375 रुपया मिला, ठीक है, कितना मिला, तो 375 रुपया मिला। तो ध्यान दीजिएगा, तो 375 रुपया मिला, तो काम कितना दिन तक चला, मतलब कितना दिन के लिए उसको पैसा मिला है। तो यही ना 375 आया है, ये 375 आ गया है। तो ये कह रहा है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो उसने कितने दिन काम किया, तो काम कितना दिन हुआ, तो यही ना था काम होने वाला। ये 10 × जो 50 मैंने किया था, ये क्या था, काम होने वाला। अब 5 दिन क्या था, काम नहीं होने वाला, मैंने अब्सेंट किया था। तो अब्सेंट वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब्सेंट वाला से हमें कुछ पूछ नहीं रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितना दिन काम चला। तो यानी 10 दिन काम चला, ठीक है, कितना दिन, 10 दिन, यही 10 आपका आंसर हो जाएगा। 5 दिन तो अब्सेंट ही कर गया, बाकी 10 बचेगा, यानी 10 दिन काम चला है, ठीक है। तो बस यही इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिताली 70 मीटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो है ये वाला, ठीक है। मिताली 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब हो गया परिमाप, उसे क्या बोलते हैं, परिमाप। तो ये आपका वर्गाकार दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप, ऐसे हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा, क्या होता है, 4 × भुजा होता है, ठीक है। तो पहला लाइन पढ़ें तो हम निकाल लेंगे यहाँ से परिमाप 4 × अब भुजा कितना है, 70 दिया हुआ है, यानी टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 280, ठीक है। तो पहला लाइन हम लोगों ने पढ़ा, तो हमको पता चल गया कि टोटल जब वो चक्कर लगाएगी तो 280 मीटर का चक्कर लगाएगी। अब आगे क्वेश्चन बढ़िए, जबकि नूरी 80 मीटर लंबे तथा 50 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अगला क्या है, अगला आपका आयताकार मैदान है, या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो सब कुछ दिया हुआ है 2 × L, L के जगह पर 80 दिया हुआ है, इसके जगह पर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। सिंपली बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 गुना दोनों को जोड़िएगा तो 130, और कितना हो जाएगा 260 मीटर, ठीक है। तो इसके पहले वो वर्गाकार था तो एक चक्कर उसका भी लगाया, और यहाँ पर ये आयताकार है तो इसका भी एक चक्कर लगाने में 260 लग गया, 260 मीटर। अब क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ से मिताली तथा नूरी द्वारा 2 चक्कर में तय की गई दूरी का अंतर बताइए। 2 चक्कर, अच्छा आप खुद सोचिए, 2 चक्कर कह रहा है, तो ये तो एक चक्कर का निकला है, ये कितना चक्कर का निकला है, एक चक्कर का। तो 2 चक्कर का निकालेंगे तो 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो जब 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 560, यहाँ पर गुना करेंगे तो 560 है, और यहाँ पर इसको भी 2 चक्कर बना लीजिए,
इसे भी हम 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से गुना करिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए, बस सिंपल है, दोनों का अंतर मतलब 560 माइनस 520, तो दोनों का अंतर करके बताइए कितना आएगा, 40 आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, 40 मीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर लगातार इसी तरह से लगाते रहिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।